Hello everyone, this is Prashant Sahu as a learner of and a trader. आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ कैंडल्स के ऊपर। बेसिकली दिस इज फॉर द बिगनर जो कि अभी शुरू किए हुए हैं। इवन दो सही तरीके से बताया जाए तो मार्केट में एवरीडे कुछ ना कुछ न्यू ही होता है, हर एक चीज़ न्यू रहता है, तो एवरीडे आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी। तो पहले उस लर्निंग स्टेज को, एडवांस लर्निंग स्टेज को हम जाने से पहले कुछ लर्निंग जो बेसिक होती है चीज़ों को हम साइकोलॉजी लेवल पे सोचना पड़ता है, क्योंकि हर एक कैंडल कुछ ना कुछ कहता है। वो लैंग्वेज को हमें समझना होता है, क्योंकि देखिए अभी कैंडल्स, कोई कैंडल परफेक्ट नहीं होता, ये नीट एंड क्लीन एंड ट्रूथ है। हर एक कैंडल का कुछ चीज़ें होती है जो कि हमें हाइड, जो हमें छुपा हुआ होता है, जो हमें पता नहीं होता। क्योंकि कैंडल कोई सिस्टम बनाता ज़रूर है, लेकिन उसके पीछे का जो साइकोलॉजी है, सपोज़ कोई सेलिंग कर रहा है, तो सेलिंग की वजह से वो सिस्टम रेड कैंडल जनरेट करेगा। लेकिन कोई अगर बाय कर रहा है और बाय और सेलिंग के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, तो उस डिफरेंस के बेसिस में सिस्टम आइदर ग्रीन कैंडल जनरेट करेगा या रेड कैंडल जनरेट करेगा। अब सबको पता है ये बार और ये कैंडल्स सारे सिस्टम जनरेटेड है। तो हमें, जब हम प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हैं, तो हमें पहले जानना होता है ये कैंडल्स बोलना क्या चाहती है, क्योंकि साइकोलॉजी ये एक दिन में कभी नहीं बनता। ये आपको लंबी जर्नी है, इसको थोड़ा थोड़ा करके अंडरस्टैंडिंग में लाना होता है। पहले हम कैंडल्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम वॉल्यूम के साथ कैंडल्स कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो आज की सेशन पे हम जानेंगे कि कैंडल्स बनती कैसी है, क्या साइकोलॉजी होता है कि कैंडल बनने के पीछे, और क्यों ये कैंडल दिखते ऐसे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सेशन शुरू करने से पहले हम कुछ डिस्क्लेमर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो टोटली लर्निंग पर्पस है और ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। ना मैं किसी से या कोई बुक में रेफ़र किया हूँ, और ना कोई चैनल से मैंने कुछ रेफ़र लिया हुआ है। हाँ, आप कॉमन चीज़ें आप हर एक बुक में मिल सकती हैं, जैसे कि कैंडल्स के ओपन, क्लोज़, हाई, लो, बिकॉज़ दैट थिंग इज़ कॉमन फॉर ऑल। बट लेकिन जो साइकोलॉजी है, वो मेरी खुद की साइकोलॉजी है, और जो मैं सोचता हूँ, वो मैं डिराइव करके रखा हूँ यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, आज की हम कैंडल स्ट्रक्चर के बारे में शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैंडल्स बनती कैसी है, क्यों ये कैंडल इस तरह दिखती हैं। तो पहला जो बेसिक है, ये कैंडल स्ट्रक्चर है, ठीक है? हर कोई आपको पता होगा, जो भी नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल में बैठे होते हैं ट्रेडिंग सेशन पे, कहीं ना, अब हर एक दिन इस तरह कैंडल बनती है। कभी छोटी बनती है, कभी बड़ी बनती है, लेकिन इसमें जो काफ़ी गौर करने की चीज़ होती है, आप ये रेड एंड ग्रीन पे है, आप उसमें मत जाइए, ठीक है? रेड हुआ मतलब मार्केट में सेल हुआ, ग्रीन हुआ मतलब मार्केट में बाय हुआ, ठीक है? ये तो फंडामेंटल क्लीन है। लेकिन उससे जो सबसे ज़्यादा और अहमियत चीज़ है कि ये कैंडल ग्रीन कैसे बना, ये कैंडल रेड कैसे बना, ठीक है? तो चलिए समझते हैं कि ये कैंडल बनी कैसे। देखिए, अभी नॉर्मल बुक्स और या कहीं भी ट्यूटोरियल्स में जाइए, आप यही दिखाया होगा, हाई, ओपन, क्लोज़, ओपन, क्लोज़। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब देखिए, ये जो रेड है, ये जो रेड एरोज़ है, ये डिफ़ाइन कर रहा है कि ये सेलिंग है, ये सेलर्स है, ये सप्लाई है, ठीक है? हम डिमांड एंड सप्लाई की वजह से वो समझेंगे। अगर देखिए मार्केट में कोई चीज़ ज़्यादा है, तो उसका वैल्यू कम होगा। मार्केट में कोई चीज़ कम है, तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है? तो अभी ये चीज़ देखिए, इसमें जो जितने भी रेड कैंडल्स, रेड एरोज़ हैं, इसमें सारे के सारे देखिए कैसे हैं। ये विक्स बने हुए हैं और इसमें भी विक्स बने हैं। बेसिकली कैंडल्स में ये फुल बॉडी है। अभी एक ओपन टू क्लोज़ एक फुल बॉडी होता है, और क्लोज़ टू हाई या ओपन टू हाई उसका विक्स होता है। जैसे कि ओपन टू लो इसका विक्स है, और इसका क्लोज़ टू लो विक्स है, और इसका ओपन टू हाई विक्स है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं। पहले देखिए, ये जो है, ये ग्रीन कैसे बना, और मैं ओपन नीचे क्यों दिया हूँ, इसका ओपन नीचे क्यों दिया हूँ, ऊपर क्यों दिया हूँ इसमें। तो जब आप कोई भी
अब अगर रेगुलर ट्रेडिंग साइकिल पे बैठे हुए होंगे, आपको समझ में आता होगा कि जब ग्रीन कैंडल बनता है वो नीचे से ऊपर जाता है, समझे? इसलिए ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। लेकिन सिमिलरली अगर देखा जाए तो जब हम रेड कैंडल बनता है वो ओपन ऊपर से होता है, क्लोज नीचे होता है, मतलब भाव गिरा यहाँ पे और ये भाव ऊपर चढ़ा, ठीक है? तो अभी इसमें क्लोज हुआ, तो मतलब अभी चाहे ये 1 मिनट का कैंडल हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है, 30 मिनट का हो सकता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। लेकिन जितने टाइम आप वेट करेंगे उसी हिसाब से वो कैंडल जनरेट होंगे, ठीक है? तो इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी साइकिल ले लीजिए, चाहे आप 1 मिनट का, 5 मिनट का, जो भी आपके मन में हो, कोई कैंडल अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। वो डिनोट वो यही बताता है कि अगर ये 1 मिनट का है, तो 1 मिनट में ये बताता है भाई साहब कि 1 मिनट के अंदर जब 1 मिनट शुरू हुआ था, राइट? सपोज़ सोच लीजिए 9 बज के 15 मिनट में मार्केट ओपन हुआ। 9 बज के 15 मिनट पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, लेकिन जब 9 बज के 16 मिनट हुआ, तो मार्केट यहाँ पे क्लोज़ किया। तो मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 सेकंड के अंदर ये मार्केट ऊपर चला गया। मतलब उसके बीच में कितने सेलिंग भी हुए होंगे, लेकिन भाव ऊपर चढ़ा, तो मतलब कहीं न कहीं डिमांड था। सिमिलरली अगर ये 9:15 की कैंडल है और ये 9:16 पे क्लोज़ होता है, तो इसके बीच में ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि 9:15 में जो मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था, वहीं से वो मार्केट गिरा। मतलब वो सेलिंग काफ़ी हुई, मतलब सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से भाव गिर गया और 1 मिनट जैसे खत्म हुआ, मतलब 9 बज के 16 मिनट पे ये यहाँ पे क्लोज़ किया। समझ गए? बुलिश में ये यहाँ पे क्लोज़ करता है और बियरिश में ये यहाँ पे क्लोज़ करता है। तो ये चीज़ हो गई। अभी समझते हैं ये विक्स कैसे आते हैं। ये विक्स एक पार्ट है और यही एक गेम होता है। क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कब बायर आएँगे, कब सेलर आएँगे। आप बस डिफाइन कर सकते हैं कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से बायर आ सकते हैं या यहाँ से डिमांड बढ़ सकता है या यहाँ से बोलेंगे यहाँ से सप्लाई आ सकती है या बियर शुरू हो सकता है, राइट? तो ये जो विक्स बनाते हैं, ये विक्स इटसेल्फ इज़ डिफाइनिंग, कि ये डिफाइन कर रहा है कि प्राइस जब ओपन हुआ था, अभी क्या होता है कि ऐसे नहीं होता कि कभी प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और 1 मिनट के अंदर सीधा जाके यहाँ पे लटक गया, ऐसा तो नहीं होता। वो क्या करता है, ये फ्लक्चुएट करता है, मतलब ये उसकी वोलेटिलिटी है। मतलब ये वोलेटाइल होता है कि नीचे भी आ चुका है और नीचे जाके फिर से ऊपर भी जा चुका है, ऊपर जाके फिर से यहाँ पे सेटल हुआ है, ठीक है? तो मतलब प्राइस ओपन होके ये यहाँ तक गया था, इसका हाई लिया था उसने, मतलब इस पॉइंट पे। लेकिन ऐसे क्या हुआ कि वो हाई वहाँ पे ना रुक के क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया उसने, क्योंकि हाई गया था, तो कहीं न कहीं हाई पे कुछ ना कुछ तो चीज़ था जिसकी वजह से सप्लाई डाउन डिमांड डाउन हो गया। तो मतलब सप्लाई बढ़ चुका है, राइट? मतलब इस पॉइंट पे सप्लाई बढ़ चुका है, लेकिन डिमांड को इतना लेवल तक नहीं गिरा सका, जिसके वजह से क्लोजिंग यहाँ पे हो गया, करेक्ट? सिमिलरली बियरिश में देखिए, मार्केट यहाँ पे था, इतनी सप्लाई आई, राइट? लेकिन ये जो विक्स है, ये इतनी सप्लाई ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद डिमांड बढ़ा। बढ़ने से क्या हुआ, सप्लाई को वो ग्रास्प किया, सप्लाई को वो सोक किया, लेकिन इतना भी सोक नहीं कर पाया जिसकी वजह से डिमांड पूरा ग्रीन पे चले जाए। मतलब जो सप्लाई जो ज़्यादा है वो खत्म होकर ग्रीन पे चले जाए, इसलिए वो रेड में रुक गया, लेकिन क्लोजिंग डिमांड जोन से ऊपर दिया। तो मतलब हर एक कैंडल का अगर इस तरह विक्स दिखता है तो उसका डिमांड भी रहता है और सप्लाई भी रहता है। तो मतलब ये यही जो जितने भी हाई है, जितने भी हाई वाला विक्स है वो सप्लाई जोन होता है, हर एक कैंडल का हाई सप्लाई जोन होता है, हर एक कैंडल का लो डिमांड जोन होता है, ठीक है? तो ये रहा कैंडल की बेसिक। आई थिंक अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप कम वीडियो में कमेंट दे सकते हैं। अभी उसके ऊपर चलते हैं इसकी पार्ट पे। अब ये तो आपने समझ लिया, अब इसकी दूसरी पार्ट पे चलते हैं। कैंडल स्ट्रक्चर पार्ट 1। इसमें देखिए ये कोई विक्स नहीं है इसमें, तो इसमें मतलब क्या हुआ, फुल बियर कैंडल है और फुल बुल कैंडल है, मतलब ओनली सप्लाई एंड नो एनी डिमांड प्रेशर। और इस तरफ देखिए, ओनली डिमांड नो एनी सप्लाई प्रेशर। मैं प्रेशर को हाईलाइट करने का रीज़न ऐसा है कि ये जो खेल है,
ये खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। जब तक भाव तब तक नहीं चढ़ेगा जब तक उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। मतलब डिमांड मतलब मार्केट में सपोज 10 की डिमांड है, मार्केट में 2 है, तो मतलब सोचिए मार्केट का प्राइस कितना हाई में जाएगा। उसका जब तक वो 2 के बराबर, जब 2 जो बंदे सेल कर रहे हैं सप्लाई, वो राजी नहीं हो जाते, तो मतलब प्राइस विल शूट अप। सिमिलरली सप्लाई तब आती है ज़्यादा जब तक वो डिमांड का जो बंदे हैं वो ओके नहीं होता हम लेने के लिए। मतलब जो प्राइस है, सपोज मार्केट में 10 के 10 पड़े हुए हैं, लेकिन कोई लेने की तैयार नहीं है, तो मार्केट में वैल्यू क्या होगा? ओनली 2 ही बंदे बैठे हुए हैं, 8 पड़े हुए हैं। तो अब 2 बंदे बोले भाई मार्केट में 8 तो पड़े हुए हैं, तो फिर मैं क्या करूँ, इससे फिर मुझे सस्ते में चाहिए। तो जब वो 2 बंदे राजी हो जाएंगे तब वो 8 के 8 उसी रेट पे सेटल होंगे। ठीक है? तो मतलब वो बार्गेन करने का तरीका है। ठीक है? तो लेकिन इस कैंडल में देखिए, इस कैंडल में कोई बार्गेनिंग नहीं हुआ है। ये टोटल फुल बियर कैंडल है और फुल बुल कैंडल है। अभी उसकी दूसरी वर्जन पे आते हैं। जो मैंने कैंडल स्ट्रक्चर में बताया था, ये उसी की ही पार्ट है। अभी देखिए इसमें क्या बोला है मैंने, ये जो विक्स होते हैं ये सप्लायर्स लोगों का ही बनाया हुआ होता है। ये क्रिएटेड बाय सप्लायर एंड क्रिएटेड बाय डिमांडर, मतलब जो डिमांड कर रहे हैं उनकी वजह से इन लोग ये विक्स बना रखे हैं। अभी देखिए बियर कैंडल विथ विक्स में क्या लिखा हुआ है, सप्लाई प्रेशर इज हाई बट देर इज डिमांड ड्यू टू विच इट हैज क्रिएटेड लोअर विक्स। ठीक है, मतलब सप्लाई तो आया हुआ था लेकिन सडनली डिमांड बढ़ा, जिसके वजह से इन लोगों ने डिमांड बढ़ा के भी इतना तक ले गए प्राइस को क्लोज करने के लिए। सिमिलरली बुल कैंडल्स विथ विक्स में डिमांड प्रेशर इज हाई बट देयर इज सप्लाई ड्यू टू विच इट हैज क्रिएटेड अ हायर विक्स। मतलब ये विक्स के अंदर ये यहाँ पे सप्लाई आया हुआ था, जिसके वजह से ये यहाँ पे क्लोज कर लिया। ठीक है, मतलब सप्लाई कहीं ना कहीं यहाँ पे आया हुआ था, तो मतलब जो हर एक कैंडल का जो हाई पोर्शन होता है वो सप्लायर्स का होता है और लो पोर्शन जो होता है वो डिमांडर का होता है। नीट एंड क्लीन हो गया। और दूसरा चीज़ ये है कि ये जो है, जो प्राइस मूवमेंट होता है, जो प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन ऐसे सिंपल से नहीं होता कभी भी। अब चाहे इसमें आप, चाहे अगर आप एफ पर ट्रेडर हो, चाहे आप स्टॉक्स में हो, चाहे आप इक्विटी जो भी हो, मतलब अब जो भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, जो भी है, अगर प्राइस को अगर कहीं पे भी जाना है तो उस हिसाब से उसका डिमांड या नहीं तो सप्लाई होना चाहिए। अगर डिमांड एंड सप्लाई जब इक्वल होते हैं तब प्राइस जस्ट सिंपल लाइन की तरह बनता है, ना वो रेड होता है ना वो ग्रीन होता है। बिकॉज इफ ओपन ग्रेटर देन क्लोज, ओपन ग्रेटर देन क्लोज, तो मतलब क्या हुआ, वो बियरिश हो गया। जब ओपन लेस देन क्लोज होता है, ओके, ओपन लेस देन क्लोज होता है, तब वो बुल होता है। मतलब क्लोजिंग वो हाई पे हुआ। अभी यहाँ पे इसका ओपन है, ओपन लो होता है, राइट, ओपन यहाँ पे और क्लोजिंग हाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाई पे क्लोज हुआ, तो मतलब इट्स अ बुलिश सिग्नल। जब ओपन ग्रेटर देन क्लोज होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि इट्स अ बियरिश सिग्नल, राइट। तो ये बेसिक फंडामेंटल है कैंडल्स का। इसके बाद हम इसको वॉल्यूम के साथ जानेंगे। ठीक है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसको वॉल्यूम के साथ जानेंगे कि ये वॉल्यूम बेस में क्या खेल खेलता है। ठीक है, थैंक्स फॉर द टुडे सेशन। इस सेशंस में आपको क्या लर्निंग मिली, क्या सीखने को और भी चाहिए, और क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट। सो थैंक्स फॉर द टुडे सेक्शन। थैंक यू।